हेलो स्टूडेंट। और आज न्यू टॉपिक है फंडामेंटल अप्रोच ऑफ टॉर्क। ओके, नया टॉपिक इज फंडामेंटल अप्रोच ऑफ टॉर्क। हमें देखना है कि टॉर्क जो होता है वो कैसे डिपेंड करता है रोटर कंस्ट्रक्शन पर, ओके, स्टेटर पर, रोटर पर कैसे डिपेंड करता है ये हमें देखना है। देखो, डीसी मशीन में टॉर्क इक्वेशन जो होती थी, डीसी मशीन में टॉर्क इक्वेशन का फॉर्मूला होता था T इज प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए। ठीक है, अगर हम फ्लक्स की बात करें, जो आपका फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है हमारा E2, तो हम इसको लिख सकते हैं T इज प्रोपोर्शनल टू E2। आई है यहाँ पे रोटर करंट है इंडक्शन मोटर में, तो हम बोल सकते हैं T इज प्रोपोर्शनल टू E2 I2। अब इनके बीच कुछ एंगल भी होता है, तो उस एंगल के साथ पावर फैक्टर ले लेते हैं cos फाई टू। तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2I2 cos फाई टू। ओके, अब देखो, अगर ये आपका PF है, इफ रोटर इज प्योर इंडक्टिव, रोटर आपका कैसा है, प्योर इंडक्टिव है, तो फाई टू बराबर कितना होगा, फाई टू इज इक्वल टू 90 डिग्री, कॉस फाई टू 0, सो टॉर्क इज इक्वल टू 0। मतलब प्योर इंडक्टिव रोटर में टॉर्क 0 होता है। हम इसको वेव फॉर्म से भी समझ सकते हैं। वेव फॉर्म से कैसे, देखो, ये आपकी, मैं बोल देता हूँ, इंडक्टिव है तो इंडक्टिव में करंट वेव पीछे होती है, ये वोल्टेज की वेव हो गई। ठीक है, तो करंट वेव ये हो जाएगी आपकी करंट वेव, ये आपकी करंट वेव हो गई। तो अगर हम इस एरिया में देखें तो इतने में हमें नेगेटिव टॉर्क मिल रहा है। क्यों, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव और माइनस नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे दोनों, इतने एरिया में दोनों चीज पॉजिटिव है, तो हमें मिलेगा प्लस टी। इतने वाले एरिया में यहाँ पे इसमें ये नेगेटिव टी, देखो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, और इस वाले एरिया में आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव टॉर्क। तो आपका नेट टॉर्क जो होगा, नेट टॉर्क कितना बन जाएगा, नेट टॉर्क इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस टी प्लस टी माइनस टी प्लस टी। मैंने सबको, सारे पार्ट्स को जोड़ दिया, विच इज इक्वल टू 0। या आप बोल सकते हैं, और इफ फाई 0 90, तो कॉस 90 इज 0, नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0। तो आपको नेट टॉर्क क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, अब नेक्स्ट आपका, हम इसको ऐसे देखो फेजर डायग्राम से, ये आपका फ्लक्स हो गया, फाई टू ले लेते हैं, ये आपका फाई टू क्या, स्टेटर फ्लक्स हो गया फाई। स्टेटर फ्लक्स से 90 डिग्री पीछे होता है आपका E2। अगर लैगिंग है, ये ना, ये तो एंगल हो गया 90 डिग्री। तो अगर हम प्योर लैगिंग ले रहे हैं, प्योर 90 डिग्री लेंगे, तो I2 यहाँ होगा, I2 इधर होगा, तो फाई टू इधर बनेगा, I2 की साइड ही, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होने पर आपका क्या होगा, इस केस में भी T क्या मिलेगा आपको, 0। क्लियर है, तो टॉर्क इज इक्वल टू 0। ओके, तो टॉर्क 0 हो गया आपका। अब देखो, अगर हम लेके चलें, इफ रोटर इज प्योर रेजिस्टिव, अगर रोटर हम प्योर रेजिस्टिव ले लेते हैं, तो प्योर रेजिस्टिव में फाई टू हो जाएगा 0, फाई टू 0 कॉस
फाई टू आपका हो जाएगा 1, तो T इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा E/I/2 विच इज मैक्सिमम टॉर्क। इसको हम बोल सकते हैं कैसा होगा, ये मैक्सिमम टॉर्क होगा। वेव फॉर्म बनाए अगर इसकी, तो वेव फॉर्म में ये हो गया आपका E2, ये हो गया आपका I2 इसी के सेम फेज में, E2 हो गया। तो अगर हम इस एरिया में देखें तो यहाँ भी प्लस टी, यहाँ भी प्लस टी, हर जगह पे आपको प्लस टी मिलेगा। तो आपका जो नेट टॉर्क होगा, नेट टॉर्क आपको मिलेगा मैक्सिमम प्योर रेजिस्टिव केस में। नेट टॉर्क आपका क्या हो गया, मैक्सिमम, या हम इसको लिख सकते हैं E/I/2। क्लियर? तो दिस इज नेट टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा अगर आपका रोटर कैसा है, प्योर रेजिस्टिव है। और अगर हम बात करें प्रैक्टिकली, ऐसा होता नहीं कि ना तो प्योर रेजिस्टिव होता है और ना ही प्योर इंडक्टिव होता है। तो फॉर प्रैक्टिकल रोटर में हमारा क्या होगा, प्रैक्टिकल रोटर में जो I2 और E2 होगा, इन दोनों के बीच फेज एंगल होगा। तो दिस इज फेज एंगल बिटवीन E2 एंड I2। फाई 2 बोलो या फिर इसको आप θ2 भी ले लेते हैं, θ2 बोल देते हैं। तो मैं बनाता हूँ दिस इज योर फाई से 90 डिग्री पीछे E2 होता है, हमेशा फ्लक्स लिंकेज से 90 डिग्री पे आपका लैग करता है। और I2 E2 से कितना, θ2 एंगल लैग बिहाइंड है। तो ये वाला जो एंगल होता है, ये एंगल, ये कितना हो गया, ये 90 प्लस θ2 विच इज डेल्टा। हम इसको लोड एंगल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड लोड एंगल और टॉर्क एंगल। यही एंगल आपका क्या कराता है, हम बोलते हैं जो हमारा टॉर्क होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है F1 F2, यानी स्टेटर एमएमएफ और रोटर एमएमएफ इनटू उनके बीच का इंटरेक्शन एंगल का साइन डेल्टा। तो ये हमारा टॉर्क एंगल बोलते हैं हम इसको। इसी पे हमारा इंटरेक्शन एंगल भी बोलते हैं, इसी पे हमारा टॉर्क डिपेंड करता है। क्लियर है? तो इंडक्शन मोटर में क्या होता है, इंडक्शन मोटर में दोनों फील्ड, कौन से दोनों फील्ड, स्टेटर एंड रोटर फील्ड, दोनों की स्पीड होती है ns से रन करते हैं, ns से रोटेट करते हैं, या हम बोल सकते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे होते हैं, स्टेशनरी होते हैं। कैसे होंगे, स्टेशनरी होंगे। ठीक है, देखिए अब हम बोल सकते हैं दोनों के बीच फेज डिस्प्लेसमेंट। देखो ये I2 है तो फाई 2 भी इधर ही बनेगा। तो फाई 1 और फाई 2 के बीच का एंगल कितना हो गया, फेज डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 90 प्लस θ2 विच इज डेल्टा। ठीक है, इस डेल्टा को हम क्या बोलते हैं, इसे लोड एंगल और टॉर्क एंगल कहते हैं। ठीक, क्लियर? अब देखो इस लोड एंगल के इंटरेक्शन से क्या होगा, जब लोड एंगल आपका इंटरेक्ट करता है, लोड एंगल डेल्टा के इंटरेक्शन के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क प्रोड्यूस होता है। क्लियर है? कैसा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क प्रोड्यूस।
तो अगर हम बात करें डीसी मोटर की, तो डीसी मोटर प्योर रेजिस्टिव होता है रोटर। तो प्योर रेजिस्टिव वहाँ पे सप्लाई भी आपको डीसी देते हैं, तो वहाँ फेज़ एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। फेज़ एंगल 90 डिग्री होने की वजह से हमेशा डीसी मोटर में ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होता है एज़ कम्पेयर टू इंडक्शन मोटर। तो अगर आपके पास क्या होता है, देखो डीसी मोटर में हम बोल सकते हैं, डीसी मोटर में स्टेटर फील्ड एंड रोटर फील्ड क्वाड्रेचर पर होते हैं। क्वाड्रेचर मतलब 90 डिग्री पर होते हैं। तो क्वाड 90 डिग्री पे होंगे तो हम बोल सकते हैं इसलिए क्या होगा, तो इसलिए टॉर्क कितना होगा, टॉर्क इज मैक्सिमम। टॉर्क मैक्सिमम होने का मतलब क्या है, टॉर्क मैक्सिमम होगा कैसे, टी प्रोपोर्शनल टू F1 F2 साइन डेल्टा। डेल्टा कितना है 90 डिग्री, इंट्रैक्शन एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, तो हमारा टी कितना मिलेगा प्रोपोर्शनल टू F1 F2, तो विच इज मैक्सिमम टॉर्क। तो अगर आपके पास दो मशीन है, कैसी मशीन है आपके पास, एक डीसी मशीन है सेम रेटिंग की, कैसी, सेम रेटिंग की डीसी मशीन एंड इंडक्शन मोटर में डीसी मोटर क्या होगी, मोर पावरफुल होगी, मोर पावरफुल होती है। तो ज़्यादा टॉर्क कौन जनरेट करेगी, डीसी मशीन। तो याद रखना डीसी मशीन में ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होता है। और एक चीज़ और है, हमेशा इंडक्शन मोटर में, इन इंडक्शन मोटर हमेशा स्टेटर नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोटर पोल्स। अगर दोनों के पोल्स इक्वल नहीं है तो मोटर में डेवलप टॉर्क ज़ीरो होता है। तो ये कंडीशन ऑलवेज होती है कि रोटर पोल और स्टेटर पोल ऑलवेज शुड बी इक्वल। क्लियर है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ इंट्रैक्शन फंडामेंटल अप्रोच ऑफ टॉर्क विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट टॉपिक में करने से पहले अब हम इससे पहले कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा इंडक्शन मशीन के सिंक्रोनस स्पीड स्लिप वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।